अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लाई हूँ जिसे देखते ही खाने को दिल ललचाने लगेगा और आप इसे फ़ौरन बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मुनफरिद रेसिपी लेकर आई हूँ, हरी मिर्च और केरी से बनने वाली। यकीन मानिए ये इतनी चटखारेदार, इतनी लाजवाब रेसिपी है कि इसके आगे आपको सालन भी फीका लगेगा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने हरी मिर्चें ली हैं 200 ग्राम और इसके साथ मैंने 2 कच्चे आम लिए, केरी ले लिए। सबसे पहले हमने इन्हें अच्छी तरह से वॉश करना है, इसके बाद पीलर की मदद से पील ऑफ कर लेना है। छिलका उतारने के बाद हमने केरी की कटिंग कर लेनी है। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सीज़न शुरू हो चुका है और आपको मार्केट में बहुत आसानी से केरियाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो केरियों से बहुत सारी हम डिशेस बनाते हैं, बहुत मज़े मज़े की चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं रोज़ाना अब आपके साथ इसकी मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ शेयर करूँगी। तो आप लोग चैनल पर अगर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आज की अगर वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मिर्चों में भी हमने इस तरह से कट के निशान लगाने हैं। ये देखिए, इस तरह से सेंटर में हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, इस तरह से काटते हुए। अब हमने क्या करना है, केरियों को हमने पीस लेना है। यहाँ पर मिक्सर लेंगे, इसमें हम ये डालेंगे, इसके साथ थोड़ा सा पानी डालेंगे। बस हस्बे ज़रूरत मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स किया है ताकि ये आसानी से पिस जाए। तो यहाँ देखिए केरी हमारी पिस चुकी हैं, बड़ी खुशबू आ गई है इसमें से ज़बरदस्त किस्म की। तो चलिए अब हम रेसिपी अपनी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए कढ़ाई में सबसे पहले कुकिंग ऑयल लेंगे हस्बे ज़रूरत। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे फ्लेवर के लिए। तो यहाँ पर जो अचारी मसाले होते हैं वही मैंने लिए हैं। 1/4 चम्मच कलौंजी ली है, हाफ़ टी स्पून मेथी दाना है, 1 टेबल स्पून यहाँ पर राई दाना है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून सौंफ मैंने लिए है। ऑयल में ये सारे मसाले शामिल कर देंगे। इन्हें हल्का सा हमने क्रैकल होने देना है। इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून यहाँ पर पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। अगर पेस्ट नहीं है तो आप बारीक बारीक चॉप करके इसमें लहसुन डाल दीजिएगा, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आती है। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को कुछ सेकंड्स के लिए हमने फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 10 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे ताकि ये जले ना, क्योंकि अभी हमने इसमें हरी मिर्चों को भी फ्राई करना है। तो यहाँ पर अब इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और मिर्चों को भी हमने यहाँ पर कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेना है। तो मिर्चों को फ्राई करने में आपको पता है कि बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर हम बहुत ज़्यादा देर तक फ्राई करेंगे तो मसाले जल सकते हैं, इसलिए यहाँ पर जायका जो भी है मसालों का उसको हमने बैलेंस रखना है, ख़राब नहीं होना चाहिए टेस्ट। अब इसमें 1 टेबल स्पून मोटा कुटा हुआ धनिया डाला है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत। तो ये सारे मसाले डालने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। टोटल जो टाइम लगता है हरी मिर्च को फ्राई करते हुए वो 3 से 4 मिनट ही लगते हैं, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्राई करने में। तो यहाँ पर देखिए मिर्चों पर हल्के हल्के से डॉट्स पड़ना शुरू हो चुके हैं, यानी कि मिर्चें हमारी फ्राई होना शुरू हो चुकी हैं। अब इसमें जो हमने केरी का पेस्ट बना के रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे। यकीन मानिए ये खटाई जो हमने हरी मिर्चों में डाली है, इसका फ्लेवर इतना खुशबूदार, इतना चटपटा मज़ेदार आपको लगेगा मिर्चों के साथ कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार मिर्चें ये बनके इंशाअल्लाह ताला तैयार होंगी। तो आप लोग मेरे कहने पर ज़रूर एक बार ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। आप सब भी इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे और आप पूरा सीज़न बनाने पर बार बार मजबूर हो जाएंगे ये मज़ेदार सी मिर्च की रेसिपी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिर्चें बहुत ही बेहतरीन सी हमारी फ्राई हो चुकी हैं। ये देखिए मसाला आप इसका चेक कीजिए, मसाला इतना मज़ेदार है कि देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। बहुत ही खट्टी चटपटी मज़ेदार सी मिर्चें ये फ्राई हुई हैं अचारी मसाले के साथ। तो आप लोग इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पर। तो यहाँ पर अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो आप देख सकते हैं, आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कीजिए। देखने में देखिए कितनी मज़ेदार लग रही है, इसका मसाला कितना बेहतरीन सा लग रहा है दिखने में। जब आप ये खाएंगे ना रोटी के साथ तो आप इसे एक की जगह 2 रोटी खाने पर इसके साथ मजबूर हो जाएंगे। आपको सालन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका दिल चाहेगा कि बस आप इसी के साथ ही अपना पूरा खाना खा लें। इतनी मज़ेदार ये मिर्चें बनके तैयार होती हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं इन्हें सर्व कर लेती हूँ और आप इस रेसिपी को बनाने के बाद 1 हफ़्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हैं।
आप इन्हें बनाकर किसी भी एयर टाइट जार में आप फ्रिज में रख सकते हैं 1 हफ़्ते के लिए। तो आप इसे नाश्ते में खा सकते हैं, दाल चावल के साथ खा सकते हैं, या घर में कोई सब्ज़ी बनी हो उसके साथ भी रख सकते हैं बना के। या फिर अगर नहीं हो घर पे कोई सालन बना हुआ, तो आप झटपट से ये मिर्चें बनाएं और इससे अपना पूरा खाना खाएं, एंजॉय करें। और रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।